जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ये जो आपका वीडियो शूट हो रहा है, इस बैच का नाम है आपका रफ्तार बैच है। इस रफ्तार बैच में आप आरआरबी एनटीपीसी का और ग्रुप डी का तैयारी कर सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। सिर्फ 2 मेथड के अंदर आपका अर्थमेटिक कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के देख सकते हैं, आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज हम लोग परसेंटेज का सवाल करेंगे, ठीक है। और ये जो आपका रफ्तार बैच स्टार्ट हुआ है, ये बैच आपका 30 नवंबर 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो बिना देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया आपका, यदि किसी संख्या के 12 से 1/2% में 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन का रहा। ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 12 से 1/2% में 6300 जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपको वृद्धि दिया गया, ठीक है। जल्दी से बताएं आप लोग कि 12 से 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 12 दूना 24 और एक आपका 25/2 निकल के आ रहा। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 का 25, 25 चौके 100, 1/4 दूना 8। जब भी 12 से 1/2% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/8 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन आपका दिया गया है यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है। आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं। आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मानकर हमने वो संख्या माना 8, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या की जगह मैं 8 लेके चल रहा हूँ। यदि संख्या 8 के 12 से 1/2% में 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है क्वेश्चन का रहा। यानी कि इस 8 का 12 से 1/2% क्वेश्चन का रहा। तो इस 8 का 12 से 1/2% कितना होगा? 1 होगा। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 8 का 12 से 1/2%, जब 12 से 1/2% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/8 आएगा। 8 से 8 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। यानी कि इस 8 का 12 से 1/2% क्वेश्चन का आ रहा। इस 8 का 12 से 1/2% कितना निकल कर रहा है? 1 निकल के आ रहा। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। इस 1 में क्या जोड़ने से संख्या दोबारा से प्राप्त होगा? इस 1 में 7 जोड़ने से संख्या दोबारा से प्राप्त हो रहा है। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। इस डाटा के अनुसार 7 जोड़ने से संख्या दोबारा से प्राप्त हो रहा है, बट 7 नहीं जोड़ा जाता है। एक चलो का संख्या दिया गया 6300 जोड़ा जाता है। इस 7 से 6300 कितना होने याद है? ये अपने आप से 7 9 63 2 0 900 होने याद है। ये 900 किस तरह से निकल के आ रहा? जब 6300 को 7 से भाग देंगे 900 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वह संख्या ज्ञात करें, तो संख्या हमने माना था 8 ना होकर अपने आप से इसी 900 के साथ गुना करेंगे। 9 8 72, यानी कि 7200 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, जब किसी संख्या में 47 से 1/2% वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है, तो संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन का रहा। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है वृद्धि दिया गया फिर कमी दिया गया है। 47 से 1/2% वृद्धि होती है, तो कहीं ना कहीं आपका वृद्धि दिया गया, ठीक है। 47 से 1/2% की वृद्धि दिया गया। जल्दी से बताएं आप लोग कि 47 से 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 47 दूना 94 और एक आपका 95/2 निकल के आ रहा। जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 का 5 हासिल 4 45, 5 9 45, 5 दूना 10 0 19/20 दूना 40, 19/40 निकल के आ रहा। जब 47 से 1/2% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 19/40 निकल के आएगा।
और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन आपका दिया गया है जब किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मानकर हमने वो संख्या माना 40, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या की जगह मैं 40 लेके चल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। जब संख्या 40 में 47 से 1/2% वृद्धि होती है, क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि इस 40 में 47 से 1/2% वृद्धि करने के लिए क्वेश्चन कह रहा, तो इस 40 का 47 से 1/2% कितना होगा, 19 होगा। 19 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 40 का 47 से 1/2%, जब 47 से 1/2% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 19/40 आएगा। 40 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 19 है और यहाँ पर भी 19 है, यानी कि इस 40 में 47 से 1/2% वृद्धि करने के लिए क्वेश्चन कह रहा, तो इस 40 का 47 से 1/2% कितना निकल कर रहा, 19 निकल कर रहा। 19 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, तो जैसे ही 40 में 19 जुड़ेंगे संख्या निकल के आ रहा 59 निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। इस डाटा के अनुसार वृद्धि को कितना निकल के आ रहा, 59 निकल के आ रहा, बट 59 नहीं है, एक्चुअल का संख्या दिया गया 590 है। इस 59 से 590 कितना में याद आया, ये अपने आप से 10 गुना याद आया। ये 10 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 590 को 59 से भाग देंगे 10 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वह संख्या ज्ञात करें, तो संख्या हमने माना था 40 ना होकर अपने आप से इसे 10 के साथ गुना करेंगे, 4 का 4, 2 0, 400 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, वह संख्या ज्ञात करें, तो संख्या हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये जो आपका रफ्तार बैच स्टार्ट हुआ है, ये बैच आपका 30 नवंबर 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के देख सकते हैं, आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।